एसिडिटी को मेडिकल की भाषा में गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज भी कहा जाता है। एसिडिटी को सही समय पर न रोका गया तो आगे जाकर व्यक्ति को पेट में अल्सर होने का खतरा रहता है। आमाशय और अन्ननलिका के जोड़ पर एक विशेष प्रकार की मांसपेशियां से बनी वॉल्व होती है, जिन्हें लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। अन्ननलिका में हेर्निया की तरह ऊपर आ जाता है, जिसे हाइएटस हेर्निया कहते हैं। कुछ व्यक्तियों में आमाशय में एच पाइलोरी नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जिस वजह से भी एसिडिटी बढ़ जाती है। एसिडिटी होने के लक्षण कुछ इस प्रकार है: पेट में जलन और दर्द होना, छाती में जलन, मुंह में खट्टा पानी आना, जैसे कि सिमेथिकोन, डिमेथिकोन, एल्यूमिनियम हाइड्रॉक्स आदि। ये दवा खाना खाने के बाद लेनी चाहिए। ओमेप्राजोल 20 मिलीग्राम, ये गोली सुबह शाम खाने के पहले लेना है और पेट के ऊपर एक परत बना देती है, जिससे पेट में एसिड नहीं आता है। एसिडिटी, या जिसे आयुर्वेद में अम्ल पित्त भी कहा जाता है, यह एक ऐसी समस्या है जिससे आज बूढ़े हों या जवान सभी पीड़ित हैं। एसिडिटी को मेडिकल की भाषा में गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज भी कहा जाता है। आजकल के दौड़ भाग के युग में हमारी गलत जीवन शैली कई रोगों को बढ़ावा देती है, और एसिडिटी एक ऐसा ही रोग है। एसिडिटी से परेशान व्यक्ति न तो ठीक से काम कर सकता है और न ही ठीक से आराम कर पाता है। एसिडिटी को सही समय पर न रोका गया तो आगे जाकर व्यक्ति को पेट में अल्सर होने का खतरा रहता है, जिससे असहनीय पेट दर्द और खून की उल्टियां भी हो सकती हैं। एसिडिटी के क्या कारण हैं? एसिडिटी होने के कई कारण हैं। हमारे खाने पीने की आदतें, हमारा रहन सहन के अलावा एसिडिटी होने के शारीरिक और मानसिक कारण भी है। कारण एक, अन्ननलिका के वॉल्व में खराबी। हमारे शरीर में स्टमक में सामान्य तौर पर पाचन प्रक्रिया के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन का सिक्रीशन होता है। आमाशय और अन्ननलिका के जोड़ पर एक विशेष प्रकार की मांसपेशियां से बनी वॉल्व होती है, जिन्हें लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। ये वॉल्व केवल खाने पीने के समय ही खुलती है और आहार पेट में पहुंचने के बाद अपने आप बंद हो जाती है, जिस कारण पेट के एसिड अन्ननलिका में नहीं पहुंच पाता है। किसी कारण अगर यह मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती है या उनकी संकुचनशीलता कम हो जाती है, ऐसे समय यह अपने आप खुल जाती है और आमाशय से एसिड और पेप्सिन अन्ननलिका में आ जाता है। ऐसा बार बार हो जाने पर अन्ननलिका में सूजन या घाव हो सकता है और एसिडिटी हो सकती है। कारण दो, हाइएटस हेर्निया। स्टमक या पेट का ऊपरी हिस्सा अन्ननलिका में हेर्निया की तरह ऊपर आ जाता है, जिसे हाइएटस हेर्निया कहते हैं। ज्यादा खांसी, उलटी, मोटापा या ज्यादा मेहनत का कम करने से यह समस्या निर्माण हो सकती है। इस परिस्थिति में भी पेट से एसिड और पेप्सिन अन्ननलिका में आ जाता है और एसिडिटी हो सकती है। कारण तीन, अधिक एसिड निर्माण होना। कुछ व्यक्तियों में पेट में सामान्य से ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होता है। इस कारण भी एसिडिटी बढ़ सकती है। कारण चार, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। कुछ व्यक्तियों में आमाशय में एच पाइलोरी नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जिस वजह से भी एसिडिटी बढ़ जाती है। 60 साल से ज्यादा उम्र के 50% व्यक्तियों में इस बैक्टीरिया के कारण एसिडिटी बढ़ जाती है। कारण पांच, आहार में गड़बड़ी। हम क्या आहार लेते हैं और कितनी मात्रा में लेते हैं, इसका सीधा असर हमारे पेट पर पड़ता है। ज्यादा तीखा, मसालेदार या तला हुआ खाना खाने से, जंक फूड के सेवन से, ज्यादा शराब पीने से, ज्यादा चाय, कॉफी पीने से, समय पर भोजन न करने से, निरंतर रास्ते पर मिलने वाला या होटल का खाना खाने से, ठीक से न पका हुआ खाना खाने से, बासी खाना खाने से, अपनी भूख से बहुत कम या ज्यादा मात्रा में खाने से एसिडिटी बढ़ने का खतरा रहता है। कारण 6, जीवन शैली में गड़बड़ी। एसिडिटी काफी हद तक हमारी जीवन शैली से जुड़ी बीमारी है। जब हम हमारे जीवन शैली में अनुशासन का पालन नहीं करते, तब हम कई बीमारियों को आमंत्रण देते हैं। एसिडिटी के जीवन शैली से जुड़े प्रमुख कारण हैं: ठीक समय पर न खाना, ज्यादा समय तक खाली पेट रहना, पर्याप्त मात्रा में नींद न लेना, खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाना, धूम्रपान, शराब या तंबाकू का सेवन करना, बेवजह और ज्यादा मात्रा में डॉक्टर की सलाह बिना दर्दनाशक या अन्य दवा लेना, और चिंता, शोक या भय आदि। इनके अलावा एसिडिटी कुछ अन्य कारणों से भी बढ़ जाती है, जैसे कि अत्यधिक मोटापा,
गर्भावस्था, वृद्धावस्था, कैंसर में कीमोथेरेपी इलाज लेने से आदि। एसिडिटी के लक्षण क्या है? एसिडिटी होने के लक्षण कुछ इस प्रकार है। पेट में जलन और दर्द होना, छाती में जलन, मुंह में खट्टा पानी आना, खट्टी डकारें आना, गले में जलन महसूस होना, पेट फूलना या भरा हुआ लगना, उलटी होना, घबराहट होना, सांस लेने में तकलीफ होना। एसिडिटी का इलाज कैसे किया जाता है? एसिडिटी का उपचार करने के लिए कई तरह की दवा का उपयोग किया जाता है। एंटासिड दवा, पेट में जमा एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड दवा दी जाती है, जैसे कि सिमेथिकोन, डिमेथिकोन, एल्यूमिनियम हाइड्रॉक्स आदि। यह दवा खाना खाने के बाद लेनी चाहिए। H2 ब्लॉकर दवा, यह दवा पेट में एसिड के बहने को रोकती है। यह दवा खाना खाने के बाद लेनी चाहिए। यह दवा तुरंत काम नहीं करती, पर इसका असर काफी समय तक रहता है। इसमें रानिटिडाइन, फमोटिडाइन, सिमेटिडाइन आदि दवा शामिल हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, यह दवा भी पेट में एसिड के बहने को रोकती है। यह दवा खाना खाने के पहले लेनी चाहिए। यह दवा भी तुरंत काम नहीं करती, पर इसका असर काफी समय तक रहता है। इस दवा का आजकल ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें पंटाप्राजोल, राबिप्राजोल, एसोमेप्राजोले आदि दवा शामिल हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की दवा, एच पाइलोरी बैक्टीरिया का संक्रमण होने पर रोगी को 7 दिन के लिए एक दवा की किट दी जाती है, जो सुबह शाम लेना होता है। इस किट में 3 दवा शामिल होती है। अमोक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम, ये गोली सुबह शाम खाने के बाद लेना है। टिनिडाजोल 500 मिलीग्राम, ये गोली सुबह शाम खाने के बाद लेना है। ओमेप्राजोल 20 मिलीग्राम, ये गोली सुबह शाम खाने के पहले लेना है। एंटी अल्सर दवा, एसिडिटी की समस्या ज्यादा होने पर और पेट में अल्सर की समस्या होने पर सुक्रलफेट जैसी एंटी अल्सर दवा दी जाती है। यह दवा पेट में अब्जॉर्ब नहीं होती है और पेट के ऊपर एक परत बना देती है, जिससे पेट में एसिड नहीं आता है। यह दवा लेते समय ध्यान रखें कि आप यह दवा लेने के बाद 1 घंटे तक आपको कोई अन्य दवा नहीं लेना है, क्योंकि दवा लेने पर इस परत के कारण वह दवा पेट में अब्जॉर्ब नहीं होगी और व्यर्थ चली जाएगी। एनेस्थेटिक दवा, एसिडिटी की समस्या ज्यादा होने पर और पेट दर्द होने पर ऑक्सीटोकेन यह दवा दी जाती है। यह दवा लेने पेट सुन्न होने से दर्द में आराम मिलता है। यह दवा सिरप के रूप में सुक्रलफेट के साथ मिलती है। प्रोकिनेटिक दवा, यह दवा अन्ननलिका और आमाशय जोड़ने वाली वॉल्व लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर में खराबी होने पर देते हैं। अन्ननलिका की वॉल्व खाना पेट में जाने के बाद ठीक से बंद करने के लिए लेवोसल्प्राइड यह दवा दी जाती है। यह दवा गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम घटाती है और अधिक समय तक खाना भी पेट में पड़ा नहीं रहने देती है। आपको अगर एसिडिटी की तकलीफ है तो इसकी जानकारी अपने डॉक्टर को दे, ताकि कोई भी अन्य दवा देते समय डॉक्टर आपको ऐसी दवा देंगे जिस कारण एसिडिटी न बढ़े। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगती है तो कृपया इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारी सरल हिंदी भाषा में पढ़ने के लिए हमारी हिंदी वेबसाइट nirogikaya.com पर जरूर विजिट करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए दी गई है। कृपया कोई भी दवा या इलाज करने से पहले अपने डॉक्टर की राय जरूर लें।